दोस्तों, आजकल की दुनिया में साइंस की वजह से ब्रेन सर्जरी से लेकर हार्ट रिप्लेसमेंट तक सब कुछ संभव है। आज वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की कर ली है कि वह खुद भी कई ऐसे जानवरों को जन्म दे सकते हैं जिनका अस्तित्व इस दुनिया में पाया ही नहीं गया। और आपको शायद ये सुनकर यकीन ना हो कि वैज्ञानिक ऐसे जानवरों को ईजाद कर चुके हैं। और आज मैं आपको वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाला हूँ जिनके बारे में सुनकर आप भी हैरान हो सकते हैं। नंबर 1, इंसानी सूअर। चाइना के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रयोग करने की कोशिश की थी जिससे आने वाले भविष्य में इंसानों को ह्यूमन्स ऑर्गन्स की कमी ना पड़े। तो अपने इसी सपने को लेकर चाइनीज वैज्ञानिकों ने 2017 की शुरुआत में आदमी और सूअर के एम्ब्रियो को मिलाकर एक ऐसा सूअर बनाना चाहा जिसके अंदर ह्यूमन ऑर्गन्स हो। चाइना के वैज्ञानिक अपने अन्य प्रयोगों की तरह इस प्रयोग में भी कामयाब हुए और दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों ने उनकी सराहना की। लेकिन अगर ये तकनीक गलत हाथों में पड़ जाए तो ना जाने क्या हो जाए। नंबर 2, आदमी के कान वाला चूहा। इंसानी शरीर के अंग किसी जानवर के शरीर पर उगें, सुनने में ये जितना अजीब लगता है, देखने में ये उससे भी ज़्यादा अजीब है। वकांती माउस नामक एक ऐसे चूहे को इजाद किया गया है जिसके शरीर पर इंसानी कान की तरह दिखने वाली चीज उगती है। ये एक साइंस के एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा है। इंसानी कान के बेहद नाजुक होने की वजह से वैज्ञानिकों ने इसे आर्टिफिशियली बनाने के लिए ये एक्सपेरिमेंट किया था। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे साइंटिस्ट चार्ल्स वकांती ने गाय के शरीर के कुछ टिश्यू लेकर इसे चूहे की स्किन के नीचे इम्प्लांट किया। इसके बाद जो हुआ वो देखने लायक था। हालांकि इस कान का इस्तेमाल कभी भी इंसानी शरीर पर नहीं किया गया है। अमेरिकन रिसर्चर चार्ल्स वकांती के नाम पर ही इस चूहे का नाम वकांती माउस रखा गया। नंबर 3, लाइगर। शेर और मादा बाघ के डीएनए से तैयार किया गया यह जीव दुनिया में बिल्लियों की प्रजाति में सबसे बड़ी प्रजाति है जिनका वजन 400 किलो तक हो सकता है। इस प्रजाति की सबसे बड़ी बिल्ली का नाम हरकुलिस है जिसका वजन 400 किलो से भी ज़्यादा है। लाइगर नाम की इस प्रजाति को संरक्षण में रखा गया है क्योंकि इन्हें बनाने वाले साइंटिस्ट का कहना है कि बिल्लियों की यह प्रजाति सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, आक्रामक और तेज है, जिस वजह से इसे संरक्षण से बाहर रखना जंगल के जानवरों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। नंबर 4, बिना पंख वाले मुर्गे। ये अजीब से दिखने वाले मुर्गे रेहोबोट एग्रोनॉमी इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा सन 2000 में बनाए गए थे। इस प्रोजेक्ट के पीछे मकसद था कि इन्हें गर्म देशों में रहने के काबिल बनाया जाए, लेकिन इस प्रयोग में ज़्यादा सफलता न मिलने के कारण इस प्रयोग को रद्द कर दिया गया। इसके बाद से आज तक मुर्गों पर ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया गया। नंबर 5, द कामा। कामा एक ऐसी हाइब्रिड प्रजाति है जिसे ऊंट और लामा के डीएनए से तैयार किया गया है। हालांकि ऊंट और लामा आकार में बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन इन दोनों जानवरों के डीएनए से तैयार यह जानवर वाकई बेहद दिलचस्प है। इस हाइब्रिड प्रजाति को सबसे पहले 14 जनवरी 1998 में दुबई में तैयार किया गया था। इसका मूल मकसद कामा की ऐसी प्रजाति को विकसित करना था जिससे और भी अधिक मात्रा में ऊंट प्राप्त किए जा सकें। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से तैयार यह जानवर अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने में भी सक्षम है, लेकिन ऊंट और लामा के मिश्रण होने के बावजूद यह जीव मादा लामा के साथ संबंध बनाने के लिए खासा उत्सुक पाया जाता है। नंबर 6, मच्छर। यूके की एक कंपनी ने मच्छरों की बढ़ती आबादी को काबू में लाने के लिए 2 जीन को मिलाकर एक ऐसा मच्छर तैयार किया था जो बाकी मच्छरों की नस्ल को खत्म कर सके, लेकिन कुछ लोगों की आपत्ति के कारण इस प्रोसेस को बंद करना पड़ा। नंबर 7, जैगलियन। यह प्रजाति नर तेंदुआ और मादा शेर के मिश्रण से बनाई गई है जो दिखने में बेहद खास है। दिखने में यह जीव जितना सुंदर और अद्भुत है, फितरत से यह उतना ही आक्रामक और तेज रफ्तार का है। कनाडा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के संरक्षण में बनाए गए इस जीव की प्रजाति की कुल जनसंख्या फिलहाल 2 है। क्या हम भविष्य में इस जीव को और ज़्यादा संख्या में देख पाएंगे? यह अभी भी एक अहम सवाल है। नंबर 8, डजो। वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई हाइब्रिड जानवरों की इस प्रजाति में यह एकमात्र एक ऐसी प्रजाति है जो बहुत ज़्यादा संख्या में पाई जाती है और इसका नाम है डजो, जिसे एक विशेष दूध देने वाली गाय और याक के मेल से सबसे पहले साइंस लैब में बनाया गया था और अब यह फलती फूलती प्रजाति है। इस प्रजाति की विशेषता यह है कि यह बेहद अधिक मात्रा में दूध देती है और इनके विशालकाय आकार के कारण इनसे अधिक मात्रा में मांस भी प्राप्त किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा 2 अलग अलग जानवरों के जीन से नई प्रजातियों को विकसित करना कितना सही है और कितना गलत, यह आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 9, सुपर डॉग्स। कुत्तों को सेना के लिए और भी ज़्यादा ताकतवर और फुर्तीला बनाने के लिए चाइना के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा प्रयोग किया था
जिसमें कुत्ते अपने सामान्य आकार से 2 गुने ज़्यादा बड़े और ताकतवर हो जाते हैं, लेकिन ये प्रयोग 7 में से केवल 2 ही कुत्तों पर सफल रहा था। नंबर 10, जोंकी। जोंकी नाम की यह प्रजाति गधे और जावरा का मिश्रित रूप है, जिसे साइंस लैब में तैयार किया गया था, क्योंकि प्राकृतिक रूप से यह दोनों प्रजातियां एक दूसरे के साथ मीटिंग नहीं कर सकते। साइंस और वैज्ञानिकों की नई प्रजातियों को जन्म देने की यह होड़ आज ऐसे ऐसे करिश्मों को जन्म दे रही है जिनकी कभी कल्पना करना भी बेहद मुश्किल था। तो दोस्तों, आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए अट्रैक्टिव दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।